हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं दोस्तों आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं काउंटिंग फिगर्स। तो दोस्तों, काउंटिंग फिगर का हम लोग शॉर्ट वीडियो लेकर आए हैं दोस्तों, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा आपके परीक्षा एग्जाम के लिए। इसको हम शॉर्ट ट्रिक से बनाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे दोस्तों एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए दोस्तों ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा। आज का पहला जो प्रश्न है दोस्तों, ध्यान से समझिएगा। पहला प्रश्न यहाँ पर देखिए दोस्तों, कुछ ट्रायंगल बनाए गए हैं, कुछ फिगर हैं, और दोस्तों इस फिगर में हमें ट्रायंगलों की संख्या ज्ञात करना है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग पहले एक लॉजिक को समझते हैं दोस्तों। जब भी कुछ इस प्रकार के डायग्राम हो जाता है दोस्तों, है ना, और इस प्रकार के डायग्राम होती है, तो यहाँ पर अगर इस प्रकार के डायग्राम की त्रिभुजों की संख्या गिनना हो तो बस लॉजिक लगाएंगे दोस्तों, एक यहाँ पर एक यहाँ पर, यानी काउंटिंग करने का यही तरीका है, एक और दो। तो इसमें तो टोटल कितने हो जाएंगे, दो और एक तीन, यानी इसमें पूरे में दोस्तों कितने त्रिभुज हैं, तीन त्रिभुज हैं। तो यही लॉजिक हम यहाँ पर भी लागू करेंगे दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, ये त्रिभुज जो है यहाँ पर, ये वाला त्रिभुज, ये वाले त्रिभुज जो है सेम इसी तरह से है, यानी इसी प्रकार से है। तो यहाँ पर कितने त्रिभुज हो जाएंगे, एक और दो, यानी टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी दोस्तों, यहाँ पर तीन हो जाएगी। ठीक इसी तरह से फिगर यहाँ पर भी है दोस्तों, तो यहाँ पर भी कितनी हो जाएगी, तीन हो जाएगी। और इसी तरह से यहाँ पर भी है, तो सिमिलरली यहाँ पर भी तीन होगा। यहाँ पर कितने हो जाएंगे दोस्तों, यहाँ पर भी तीन ही होगा। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप लोग को मेरी बात समझ में आएगा। तो तीन छः, छः तीन नौ, नौ तीन बारह हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये वाला जो त्रिभुज है, ये वाला त्रिभुज है ना दोस्तों, इसमें कितने हैं, तो एक और एक दो, यानी इसमें भी तीन है। इसमें तीन त्रिभुज है। ठीक है। और इस इधर भी काउंटिंग कर लेते हैं, एक और एक दो, यानी इधर भी तीन त्रिभुज है। ठीक है। तो तीन त्रिभुज इसमें, तीन और तीन दोस्तों कितने हो जाएंगे, छः हो जाएंगे। छः, और ये पूरे कितने थे कॉर्नर पे, बारह। बारह प्लस का छः त्रिभुज कितने हो जाएंगे दोस्तों, 18 हो जाएंगे। तो आपका आंसर कौन सा होगा दोस्तों, इसमें 20 द राइट आंसर होगा। 20 द राइट आंसर होगा दोस्तों। यानी इस फिगर में त्रिभुजों की संख्या कितनी है दोस्तों, तो 18 है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग मेरी बात को अच्छे से समझ गए होंगे और अचीव भी कर लिए होंगे दोस्तों। प्रश्न नंबर 2 पर चलते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर दो है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, त्रिभुज एक बना रखी है। इसमें दोस्तों बहुत सारे त्रिभुज बन चुके हैं। तो हम लोग इसको बनाने का सटीक तरीका को ढूंढने का प्रयास करेंगे दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, ये वाला कितने भाग में टूटा है पहले ये समझेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक भाग, यहाँ पर दो भाग, यहाँ पर तीन भाग, ठीक है, और यहाँ पर चार भाग, यानी ये चार भाग में टूटा है। इधर भी दोस्तों कितने भाग में, एक, यहाँ पर एक दो तीन और एक चार। ठीक है। यहाँ पर भी दोस्तों एक दो तीन एक चार, यानी चार चार भाग में सभी जगह टूटा है। तो दोस्तों यहाँ पर यन का मान क्या हो जाएगा, यन का मान क्या हो जाएगा, चार हो जाएगा। क्लियर। जब भी चार हो जाए दोस्तों, तो बस इससे त्रिभुजों के लिए, ऐसे त्रिभुजों के लिए यानी सिमेट्रिकल त्रिभुजों के लिए मैं सूत्र लगा दूंगा। क्या लगा दूंगा दोस्तों, 2n² माइनस 5। अब एन का मान यहाँ पर रख लेंगे दोस्तों, दो है तो दो, एन का मान चार रख लेंगे, चार का स्क्वायर माइनस 5। चार चौके 16, 16 दूना के 32, क्या हो जाएगा दोस्तों, 32 माइनस 5। 32 में से 5 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 27। तो आपका आंसर कौन सा होगा दोस्तों, सी इज द राइट आंसर होगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग मेरी बात को अच्छे से समझ गए होंगे। जब भी दोस्तों त्रिभुज में कुछ इस प्रकार की लॉजिक दिया हो और सभी जगह समान हो, जैसे यहाँ पे एक दो तीन चार समान है, एक दो तीन चार समान है दोस्तों, उसी तरह से यहाँ पर एक दो तीन चार समान है, यानी सभी जगह से समान होता है। तो दोस्तों एन का मान क्या आप रख दीजिएगा, एन का मान 4 रख दीजिएगा। तो यहाँ पर सूत्र क्या लगेगा दोस्तों, 2n² माइनस 5। करेंगे क्या दोस्तों, दो गुणा है तो गुणा में रख देंगे, एन की जगह पर क्या है, चार है तो चार का स्क्वायर कर लेंगे। चार चौके 16, 16 में दो का कर देंगे तो 32, 32 माइनस 5, 32 में से 5 घटा लेंगे तो 27 हो जाएगा। आपका आंसर हो जाएगा। सो दोस्तों सी इज द राइट। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग मेरी बात को अच्छे से समझ गए होंगे। प्रश्न नंबर दोस्तों 3 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 3 है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिए दोस्तों, कुछ उसी प्रकार के डायग्राम दे रखी है त्रिभुज में, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर त्रिभुज को ध्यान से देखिए।
यहाँ पर अगर आप त्रिभुज को ध्यान से देखिएगा दोस्तों, तो आपको एक नजर त्रिभुज में आएगा, एक ही आधार पर बने कई सारे त्रिभुज। तो यहाँ पे काउंट करते हैं दोस्तों, 1 2 3, 3 में 2 जोड़िएगा तो 5, 5 में 1 जोड़िएगा तो 6, यानी ये टोटल त्रिभुज कितने हैं यहाँ पर दोस्तों, 6 है। क्लियर। उसी तरह से यहाँ पर कर लेंगे 1 और 1 2, कितने हो जाएंगे दोस्तों, ये 2 1 जोड़ देंगे तो 3 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे दोस्तों, टोटल दोस्तों यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। क्लियर। 3 में दोस्तों 6 जोड़ देंगे तो कितने हो जाएंगे, 6 3 9, यानी 6 3 9, टोटल त्रिभुजों की संख्या 9 हो गई। अब ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा दोस्तों, ये वाला एक त्रिभुज है जो टोटल, ध्यान से देखिए, ये वाला जो त्रिभुज है, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ये वाला त्रिभुज, ठीक है, ये वाला त्रिभुज एक जोड़ देंगे तो कितने हो जाएंगे दोस्तों, 10 हो जाएगा, यानी टोटल त्रिभुज 10 हो गए। अब दोस्तों इधर की समझने का प्रयास करते हैं, तो 1 और 1 2, 2 या 1 जोड़ देंगे तो कितने हो जाएंगे दोस्तों, 3 त्रिभुज इधर हो गया, 3 ये हो गया। और ये देखिए दोस्तों, ये एक त्रिभुज बन रहा है यहाँ पर, ध्यान से देखिए, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से एक त्रिभुज बन रहा है। 3 और 1 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 4, और एक इसी तरह से नीचे बन रहा है, एक इसी तरह से नीचे बन रहा है, ठीक है, ये वाला देखिए, है ना, ध्यान से समझ रहे होंगे दोस्तों। यहाँ पर देखिए एक त्रिभुज यहाँ पर बन रहा है नीचे, ये वाला त्रिभुज बन रहा है। तो 3 1 4 था, और एक क्या हो जाएगा दोस्तों, ये 5, यानी टोटल हो जाएगा कितने, ये 5, 5 और ये 10, कितना हो जाएगा दोस्तों, 10 और प्लस 5 को जोड़ देंगे तो कितने हो जाएंगे, 15, यानी इस फिगर में टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी है दोस्तों, 15 है। तो आपका ऑप्शन कौन सा होगा दोस्तों, बी इज द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग मेरी बात को अच्छे से समझ गए होंगे। दोस्तों बात समझ में आए तो एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। आइए प्रश्न नंबर 4 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 4 मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 4 है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। पहले दोस्तों इस त्रिभुज के फिगर को काउंटिंग करने से पहले आपको एक लॉजिक समझना है दोस्तों, कि वर्ग में जब भी आता है इस प्रकार का डायग्राम आ जाए तो उसे हम कैसे काउंट करते हैं। जैसे दोस्तों यहाँ पर देखिए, इस तरह का इस त्रिभुज में काउंटिंग में, है ना, बहुत सारे त्रिभुज बनाकर रखी है। तो दोस्तों ऐसा जब भी आए तो 1 2 3 और 4, जब भी ऐसा आता है दोस्तों तो करते क्या है, बस ये 4 जहां पर खत्म होता है, 4 में 2 का गुणा कर देंगे तो 4 दूना के कितना हो जाएगा दोस्तों, 8। यानी इस प्रकार के जब भी फिगर आएगा उसमें 8 त्रिभुज बनेगा। अगर दोस्तों इसी प्रकार से अगर ऐसा हो जाए, ध्यान से देखिएगा, ऐसा दे दे, ठीक है, ऐसा दे दे फिगर, तो करते क्या दोस्तों, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है, तो 8 गुणे क्या करेंगे दोस्तों, 2 कर देंगे, तो 8 दुना के 16, यानी इस फिगर में 16 और इस फिगर में 8 है। तो देखिए दोस्तों अब इसको काउंट करने का प्रयास करिएगा। तो यहाँ पर दोस्तों 1 2 3 ये 4, तो 4 में 2 का गुणा कर दीजिएगा तो कितने हो जाएगा दोस्तों, इसमें 8 त्रिभुज हो जाएंगे। इसमें 8 थे, इसमें क्या हो जाएंगे, एक 9, इसमें दोस्तों एक 10, इसमें दोस्तों एक 11। क्लियर। अब दोस्तों यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, इस त्रिभुज को ध्यान से देखिए, ये वाला त्रिभुज 11 यहाँ पर हो गया है, 11 एक जोड़ दिएगा ये वाला त्रिभुज तो क्या हो जाएगा, ये वाला त्रिभुज होगा, एक इसमें जोड़ दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 12, 12 ये वाला को एक बार जोड़ दीजिएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ये वाला, ध्यान से देखिए, ये वाला, ठीक है, ये वाला त्रिभुज को अगर आप जोड़ दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 13, और 13 में एक बार पूरा को जोड़ दीजिएगा, है ना, एक बार पूरा को जोड़ दीजिएगा यहाँ से यहाँ तक, ये वाला त्रिभुज, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 14 हो जाएगा। यानी आपका आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो बी इज द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग मेरी बात को अच्छे से समझ गए होंगे, अच्छे से अचीव कर लिए होंगे दोस्तों। बात समझ में आए तो एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद दोस्तों।